नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम तेजी से नीचे आए हैं और गोल्ड में करीब करीब ₹450 की गिरावट है। चांदी का भाव भी ₹900 से ज़्यादा लुढ़का है। दिवाली का हफ्ता है, सोने चांदी में गिरावट आ रही है। यहाँ से आगे क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिनेश सोमानी, प्रो इंटेलीट्रेड के फाउंडर। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर, सोने चांदी के दाम घट क्यों गए? सर निचला स्तर अगर देखा जाए हमारा तो करीब करीब 56,400 से 61,400 ₹5,000 की तेजी गोल्ड में हमने देखी है। और ऊपरी स्तर से करीब करीब बस 1,000 रुपया नीचे है। तो मार्केट में एक करेक्टिव फेज है और जो इंटरनेशनल में जो असमंजस की स्थिति जो बन गई थी वो थोड़ी सी कूल डाउन हुई है और उसी के चलते ये प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली भी हम कह सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि 60,300 60,310 के आसपास दोबारा गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से हम दोबारा एक पुलबैक रैलीज देखेंगे और तेजी की दोबारा एक नई फेज यहाँ से स्टार्ट होने की संभावना पूरी पूरी नजर आती है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। अब जरा हमें ये बताइए कि क्रूड में अभी आपको क्या लग रहा है? क्रूड में एक मेजर सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे $82 WTI क्रूड का था। $82 ब्रेक करके अभी 710 के नीचे ऑलमोस्ट आ चुका था ये। अब ये जो मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये क्रूड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव होना शुरू हो गया है। लेकिन हालांकि ऑलरेडी वहां से $3 नीचे आ गया। आज इंट्राडे के हिसाब से हमें एक पुलबैक रैलीज इंडियन एमसीएक्स मार्केट के हिसाब से 6600 से 6720 तक हमें देखने मिल सकती है। और 672040 अगर दोबारा जाता तो वहां पे दोबारा एक सेलिंग की ही रणनीति अपनानी चाहिए। तो इंट्राडे के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि 6600 अराउंड बाय करना चाहिए और पोजिशनल ट्रेड 672040 में शॉर्ट करके चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं सर? प्रॉपर मतलब अगर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनानी हो तो विद स्टॉप लॉस जरा बताइए। जी बिल्कुल, 6600 के अराउंड बाय करना चाहिए इंट्राडे के हिसाब से। 6545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6720 का इसमें हमने टारगेट देखना चाहिए। ठीक है जी, ओके। मेटल में कोई कॉल दिनेश जी आपकी आज के लिए? बिल्कुल बहुत रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड हो रहा है। सारे के सारे डेटल्स अगर हम देखते हैं तो कॉपर खास करके 707 714 15 की रेंज में चल रहा है। लेकिन दोबारा एक 707 708 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 707 50 708 की रेंज में बाय करना चाहिए। 704 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 714 का हमें इसमें टारगेट देखा जा सकता है। कॉपर ही मेरी बेस्ट पिक रहेगी आज के हिसाब से। ओके, तो कॉपर पर आपकी ये राय हो गई और कि कॉपर में आपको क्या ट्रेड लेना है ना। अब जरा हमें दिनेश जी, चूंकि हम एग्री मार्केट पर आए हैं, उससे पहले मैं आपसे गोल्ड सिल्वर पर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दिवाली वाला वीक है और गोल्ड के ऊपर बहुत चर्चा होती है। और दिवाली से पहले गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ भी गए थे। राहत की बात यह है, जो लोग बायर हैं जिनको नया खरीदना है, कि भाई अभी हाल के हाई से 800-900 रुपये दाम कम हो गए हैं। तो दिवाली पर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, फ्राइडे को धनतेरस है, संडे को दिवाली है, फ्राइडे तक रोक के रख पाएंगे गोल्ड प्राइस को, थोड़ा लोगों को इस भाव में मिल जाए? सोमानी जी, मुझे लगता है ये जो 1000 रुपीज का करेक्टिव फेज आया है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दिवाली तक मुझे लगता है कि दोबारा एक या दो दिनों में मुझे दोबारा एक अपट्रेंड यहाँ से नजर आती है। तो बाय करने की 2 दिन तो रोक के रखिए। अच्छा सही अवसर है। सोमानी जी, ऐसा ना करें, 2 दिन तो रोक के रखें कम से कम फ्राइडे तक का, है ना? 2 दिन की बात है। हमारे हाथ में संभव होता तो जरूर रोक लिए होते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ जाएगा मतलब धनतेरस पे, है ना? दोनों के दाम, गोल्ड सिल्वर दोनों के? सिल्वर तो एकदम रेंज बाउंड ही चल रही है। सिल्वर में कोई बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आई है। हालांकि नीचे के 66 लेवल से दोबारा ये 71 के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छा, तो सिल्वर में मुझे नहीं लगता ऐसी बहुत ज्यादा उठापटक होने की संभावना है। 70,500 एक अच्छा सपोर्ट है और 73,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में ही मुझे खेलती नजर आती है आने वाले 8 से 10 दिन के दरमियान। अच्छा जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्री पे। और एग्री में तो कमाल हो रहा है सोमानी जी, जीरा में। मतलब जीरा तो ऐसा हो गया कि मतलब आप देखो और हो कुछ और जाता है। मतलब अभी आप देखिए कि लगातार 6% का लोअर सर्किट लग रहा था, अब 2 दिन से 6% का अपर सर्किट। पता नहीं 2 दिन में क्या फंडामेंटल बदल गए कि अचानक से मार्केट फिर तेजी में आ गया, और पिछले दिनों क्या फंडामेंटल खराब हो गया था कि लगातार गिरावट आ गई थी। क्या व्यू है आपका जीरे पर? जी बिल्कुल, फंडामेंटली कोई ओवरनाइट ऐसे चेंज नहीं हो जाते हैं। फंडामेंटल जो इसके थे वही फंडामेंटल आज भी है और वही फंडामेंटल इसके 62 से 64,000 के रेंज में थे। ऊपरी स्तर से करीब करीब 25,000 रुपए की इसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी थी। टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा कि एक पुल बैक रैलीज है जो नीचे में 39,000 जो बना था, वहां से दोबारा 46,000 के आसपास का लेवल अभी बन रहा है।
यहाँ से 2000 रुपए और एक बढ़ने की चांसेस है, 48,800 की लेवल है, 48,800 दोबारा इसमें आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं ये कहूंगा कि मोस्टली जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि दिन में 2,500, 3,000, 2,500, 3,000 ऊपर नीचे करने के एक लॉट के पीछे करीब करीब 60-65 हजार रुपए लग जाते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि रिटेल लेयर्स तो मोस्टली इससे आउट ही रहना चाहिए, और ये अभी आउट ही है, खास करके यही बताना चाहूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रिटेल थोड़ा दूर रहें इससे। अच्छा, एक बार बताइए सोमानी जी कि ठीक है, ग्वार से आपकी बात मान ली, अगर कोई मान भी ले कि चलो दूर रहे हैं, तो ग्वार में क्या करें फिर? क्या जीरा से दूर रहकर ग्वार में एंट्री लें? ग्वार अट्रैक्टिव लेवल पे खड़ा है, ग्वार पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल एकदम पेशेंस टेस्टिंग लेवल पर चल रहा है ग्वार अभी हाल फिलहाल। आप अगर देख रहे हो उसको गौर से, तो ये 5650 आती है, दोबारा 59 के आसपास जाती है, फिर दोबारा 5700 आ जाती है, फिर 58, 50 जाती है। तो दिस इज, हम टेक्निकली इसको कहते हैं कि पेशेंस टेस्टिंग लेवल है। जब मार्केट निचले स्तर पे ऊपर नीचे करता है, तो ये असमंजस की स्थिति मार्केट प्लेयर्स के मन में पैदा कर देता है कि इसमें तेजी है या नहीं है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली या फंडामेंटली दोनों ओर से देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5700-5720 के आसपास दोबारा खरीदारी का ही मौका है। 5900 इसमें बैर मिनिमम दिवाली तक देखने मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसमें निवेशक ने बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ग्वारगम में? ग्वारगम भी सेम लेवल है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि 11,350 का जो रेंज है और 11,350-400 का जो रेंज है, ये बेस लाइन सपोर्ट है गम के हिसाब से। वहां पर खरीदारी करके 11,800 हमें अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है। 11,100 के नीचे इसमें क्लोज करने की भावनाएं भी नजर नहीं आती। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई ग्वारगम पे, इस पे भी आप नज़र रखिए। इसके अलावा टर्मरिक पर क्या व्यू है आपका? टर्मरिक भी हालांकि आज थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन ऊपर नीचे मोस्टली तेजी में ही रहता है मार्केट। क्या व्यू है आपका टर्मरिक पे? जी बिल्कुल, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें डीमैट स्टॉक काफी ज्यादा है, करीब करीब 6,000 टन से ज्यादा स्टॉक है। और इसी के चलते हुए जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल, इसमें स्प्रेड है निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये जो स्प्रेड था दिसंबर और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में, ये पहले 1200-1300 रुपया था, जो अभी बढ़कर करीब करीब 2,000 रुपया हो गया है। तो मुझे लगता है लोग दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करके अप्रैल में मूव होना चाहते हैं। 2 दिन से इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जब 14,500 क्रॉस करे तब इसमें बाय करना चाहिए, अन्यथा 13,400 और 14,200 यही रेंज में इसमें मेंटेन होता लगता है। ओके, बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।